नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज बात करेंगे बीएचयू मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वीसी सुधीर जैन की। उनके हिंदू विरोधी छद्म धर्म निरपेक्षता के रोग से ग्रसित उस सोच की आज हम चर्चा करेंगे जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में रोजा इफ्तार का तो आयोजन करवाता है, लेकिन विश्वविद्यालय कैंपस में होली मिलन के आयोजन पर, होली खेलने पर प्रतिबंध लगा देता है। आज हम उसके उस सोच की बात करेंगे जो इफ्तार के मौके को महत्व देने और उसके प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए तो बाकायदा अपने पीआरओ से प्रेस को आमंत्रित करवाता है, फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर को बुलवाता है, मुस्लिम पहचान वाले जालीदार टोपी और बुर्के वाली छात्रों के साथ फोटो खिंचवाता है और इफ्तार पार्टी से लेकर फोटोग्राफी तक के सारे खर्चे विश्वविद्यालय कोष से करवाता है। लेकिन जब बात होली की आती है तो यही वीसी सुधीर जैन गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लेते हैं। होली का आयोजन इन्हें हुड़दंग लगने लगता है। विश्वविद्यालय की तरफ से होली मिलन का आयोजन करना तो दूर, वीसी विश्वविद्यालय से फरमान जारी करवाया जाता है कि विश्वविद्यालय कैंपस में कहीं भी कोई सामूहिक होली मिलन या होली खेलने का आयोजन नहीं किया जाएगा। होली के रंग तो रंग, संगीत पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। हालांकि छात्रों और सोशल मीडिया पर जब इनका विरोध होने लगा, वीसी से जब जवाब पूछे जाने लगे तो उन्होंने फिर अपना रंग बदल लिया और अपना तुगलकी फरमान वापस ले लिया। और वापस लेने की भाषा में भी कहीं भी माफी तो दूर, होली त्योहार के प्रति कोई सम्मान तक नहीं दिखाया गया। नोटिस वापस लेते हुए यह कहा गया कि सोशल मीडिया पर विरोध को देखते हुए नोटिस को वापस लेने का फैसला किया गया है। मतलब यह जो परिवर्तन है वह विरोध के डर से हुआ है, ना कि होली के प्रति जागे सम्मान के कारण। यदि सोशल मीडिया पर विरोध नहीं हुआ होता, सिर्फ कैंपस के छात्र और शिक्षक ही विरोध कर रहे होते, तो शायद वीसी का यह तुगलकी फरमान जो है वो आज भी जारी रहता। वैसे आपको बता दें कि प्रतिबंध के विरोध में छात्रों ने बीएचयू कैंपस में जमकर होली खेली और हर इलाके में वीसी के घर के सामने भी लोग जमा होकर के वहां पर होली खेलते देखे गए। बीएचयू के नोटिस से पहले जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्रों को होली खेलने और होली मिलन से रोका गया, लेकिन यह रोक या विरोध जिहादी सोच वाले छात्रों के द्वारा वहां के वीसी ने करवाया था। वीसी खुद सामने नहीं आए, कोई आधिकारिक नोटिस भी वीसी की तरफ से जारी नहीं किया गया। सिर्फ संख्या बल के आधार पर, गुंडागर्दी के जोर पर छात्रों को होली खेलने से रोक दिया गया। आज अपने प्रोग्राम में हम बीएचयू के वीसी सुधीर जैन और उनके जैसी मानसिकता रखने वाले लोगों से पूछेंगे कि क्या हिंदुस्तान में भी हमें होली मनाने के लिए जिहादियों से परमिशन लेनी होगी। उनसे पूछेंगे कि होली के प्रति ऐसी भी क्या नफरत है उन्हें। होली तो भेदभाव मिटाने वाला, समाज को एकजुट करने वाला त्योहार है। इसके रंग में नफरत की काली घोलकर क्या साबित करना चाहते हैं वीसी सुधीर जैन, और क्या वीसी सुधीर जैन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की हिंदू पहचान मिटाना चाहते हैं? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, पूर्व वीसी भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट के बाद मैं उन दोनों नोटिस को भी आपको दिखाऊंगा जो पहले प्रतिबंध लगाने के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से, वीसी की तरफ से जारी किया गया था, और उसके बाद विरोध के बाद जो दूसरा नोटिस जारी किया गया जिसमें वापस लिया गया प्रतिबंध को, वो भी दिखाएंगे ताकि आप उसकी भाषा को देख सके, समझ सके और सुधीर जैन की मानसिकता को जान सके। पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। हिंदुओं की एकता और अखंडता, हिंदुओं की प्रतिकार की शक्ति अब धीरे धीरे बढ़ोतरी कर रही है। ताजा उदाहरण है बनारस की यूनिवर्सिटी का, जहां बीएचयू के हिंदू विरोधी वीसी सुधीर जैन ने होली को लेकर दिए अपने तुगलकी फरमान को वापस ले लिया है। बता दें कि हिंदू विरोध में महारत प्राप्त बीएचयू के वीसी सुधीर जैन ने 28 फरवरी को सख्त आदेश दिए थे कि कैंपस में कोई भी होली नहीं खेलेगा। इतना ही नहीं, रंग के त्योहार को हुड़दंग का नाम दिया, जिसके बाद सबसे पहले सुदर्शन न्यूज ने इस फरमान का विरोध किया और इस आदेश को वापस लेने की बात कही, जिसके बाद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने विरोध करते हुए कैंपस में जमकर होली खेली। इसी दौरान छात्र छात्राओं ने बीएचयू प्रशासन की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर होली न खेलने के निर्देश से नाराज छात्र छात्राओं ने अलग अंदाज में विरोध किया। मधुबन से लेकर कला संकाय तक होली की मस्ती का रंग हर किसी पर नजर आ रहा था। दृश्य कला संकाय के पास पानी के टब में उतरकर छात्र छात्राओं ने होली खेली। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि वीसी सुधीर जैन रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन कराते हैं,
लेकिन होली के पर्व से उन्हें आपत्ति है। अब ग्राफिक्स के जरिए समझिए वीसी सुधीर जैन की हिंदू विरोधी मानसिकता। बीएचयू के हिंदू विरोधी वीसी सुधीर जैन, महामना की बगिया में अधर्म करने की आरोप। अप्रैल 2022 में बीएचयू कैंपस में करवाई रोजा इफ्तार पार्टी। इतिहास में पहली बार इफ्तार पार्टी में शामिल हुए बीएचयू के वीसी। परशुराम जयंती कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए वीसी। बीएचयू कैंपस में लिखे गए हिंदू विरोधी नारे। हिंदू विरोधी नारे लिखने वालों पर एक्शन नहीं लेने की आरोप। परीक्षा में पूछा गया बीफ से संबंधित सवाल। तो देखा आपने बीएचयू के वीसी हिंदुओं के विरोध में कितना गिर चुके हैं कि बाबा विश्वनाथ की भूमि पर उन्हीं की संतानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। करेंगे चर्चा की शुरुआत। आपको दिखाएंगे कि जो सुधीर जैन है वीसी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, किस तरीके से हिंदू विरोधी मानसिकता से ग्रसित हैं और किस तरीके से बारी बारी से एक के बाद एक जो है हिंदू विरोधी फैसले उनके आए हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। और हमारे साथ पहले कुछ मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ डॉक्टर भूषण दीवान है, एक्स वीसी हैं, श्रीधर यूनिवर्सिटी पिलानी के वीसी हैं, वो हमारे साथ रहेंगे। इसके बाद डॉक्टर अरुण कुमार हैं, अरुण कुमार चौबे जी की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, बीएचयू में थे पहले, अभी किसी दूसरे विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे जुड़े हुए हैं। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे और सबसे पहले मैं डॉक्टर भूषण दीवान जी के पास जाना चाहूँगा और भूषण दीवान जी से मैं ये जानना चाहूँगा, डॉक्टर भूषण दीवान जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब वीसी इस तरीके के फैसले लेता है और एक वीसी जो है उसके ऊपर जिम्मेदारी पूरे विश्वविद्यालय के हर एक डिपार्टमेंट की होती है, छात्रों की विशेषकर से होती है और विश्वविद्यालय के भीतर में हर एक वर्ग के छात्र होते हैं। जब यूनिवर्सिटी की तरफ से, वीसी की तरफ से इस तरीके के फैसले लिए जाते हैं तो इसके पीछे में सोच क्या होती है? जिस तरीके से बनारस यूनिवर्सिटी में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में फैसले लिए गए, आप जो है बीएचयू में इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं, उसमें आप शामिल होते हैं, लेकिन परशुराम जयंती में जब आपको बुलाया जाता है कार्यक्रम में तो आप बहाना कर देते हैं, आप वहां पर नहीं आते हैं। आप जब आते हैं तो उसके बाद बीफ से संबंधित जो है सवाल पूछे जाते हैं। ये सारी चीजें अगर बीएचयू में हो रही है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये वीसी सुधीर जैन जो है वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं या कौन सा ऐसा कानून है विश्वविद्यालय का जो उन्हें ऐसा करने की इजाजत देता है? नमस्कार। ये बड़ी खेद की बात है कि हमारे हिंदू समाज में, सनातन समाज में अब ज्यादा डर है। 16 अप्रैल 2022 को जब मैंने इफ्तार पार्टी की थी तो बहुत भारी विरोध हुआ था और कई विद्यार्थियों ने अपने सिर मुंडवा के इनके सामने प्रदर्शन किया था और उस टाइम ये उसको सपोर्ट कर रहे थे। और अब ये हमारे त्योहारों पे एक कुठाराघात हो रहा है, अननेसेसरी पब्लिसिटी चाह रहे हैं। देखिए, भारत बीएचयू जो है ये भारत का नामी विश्वविद्यालय है, 1916 में शुरू हुआ है। 30,000 विद्यार्थी हैं, 10,000 एम्प्लॉइज हैं इंक्लूडिंग टीचर्स, और देखिए इसके अंदर 4,000 एकड़ जमीन है और इतनी भारी यूनिवर्सिटी होने के नाते हमारे 10,070 यूनिवर्सिटी के अंदर खाली 5% केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसमें बीएचयू नंबर 1 में आती है। और देखिए इसके अंदर उन्होंने क्या किया है, ये काम करना, ये तो मैं कह रहा हूं तुष्टीकरण के खलीफा बन गए हैं। और इनके मन में पता क्या है, अपने आकाओं को सब खुश करना चाह रहे हैं। आईआईटी रुड़की के पढ़े हुए हैं, सब भारत के पढ़े हुए आदमी, और ये क्या इनका हो गया है इनको दिमाग में, और ये क्या चाहते हैं, उनको खुश करना चाहते हैं। और इनको तो क्या है, वापस ले लिया है, इनको तो ताबड़तोड़ बर्खास्त होना चाहिए। वापस होने से कुछ नहीं होता है, इतना बड़ा पद की गर्मियां होती है, आप निर्णय लेते हैं 4 दिन में वापस कर लेते हैं, इसकी सजा होनी चाहिए। क्या सजा? आपको या तो आप तुष्टीकरण कर रहे हैं और या आपको पता नहीं है, ना समझी दिखा रहे हैं। इनको ताबड़तोड़ बर्खास्त होना चाहिए। ये मोदी जी के निर्वाचन क्षेत्र से बैठे हुए क्या मैसेज दे रहे हैं? और देखिए, जब अप्रैल 22 में किया था इन्होंने इफ्तिकार पार्टी की थी तो वहां नारे छप गए थे क्या कि ब्राह्मण तेरी अर्थी बनारस में निकलेगी। कश्मीर तो एक ट्रेलर था, अभी तो भारत कश्मीर अभी सब बाकी है। ये सब बातें उन्होंने कराई है। बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, या तो उनको खुद रिजाइन करना चाहिए। क्यों? मैंने विड्रॉ किया है, आई वाज रॉन्ग, विड्रॉ किया, रिजाइन करता हूं, नहीं तो निकालना चाहिए।
ऐसे बिल्कुल बिल्कुल विड्रॉ करने के पीछे जो रीजन बताया गया है कि सोशल मीडिया पे विरोध हो रहा था, इसलिए हमने रीजन को वापस ले लिया। मैं एक बार नोटिफिकेशन भी दिखाना चाहता हूं, दोनों नोटिफिकेशन, एक बार मैं पीसीआर से कहूंगा एक बार दोनों नोटिफिकेशन दिखाइए। वो नोटिफिकेशन जो इन्होंने प्रतिबंध लगाने के लिए दिया था और फिर 4 दिन के बाद जब सोशल मीडिया पे लोग इनसे पूछने लगे सवाल, तो उसके बाद क्या हुआ था, वो दोनों नोटिफिकेशन। इनकी भाषा आप देखिए, विश्वविद्यालय परिवार से यह अपेक्षा की जाती है कि रंगों के इस त्योहार को जो है वो कहीं पर हुड़दंग ना मनाए। परिसर में समस्त शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्राओं को सूचित किया जाता है कि परिसर में इस तरीके की होली हुड़दंग करना, संगीत बजाना पूर्णतया अपराध है और इस पर रोकने की बात उन्होंने की थी और तुरंत इसके खिलाफ है आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, यह भी बात कही गई थी। सार्वजनिक स्तर पर एकत्र होकर होली मनाने संबंधी प्रपत्र को सोशल मीडिया और दूसरे कम्युनिकेशन मीडिया द्वारा मिले फीडबैक के बाद यह फैसला लिया गया कि विश्वविद्यालय परिसर में यह अपेक्षा की जाती है कि रंगों के इस त्योहार को जो है वो ठीक ढंग से मनाएंगे। इस तरीके की चीजें की गई है। अब आपको मैं चलता हूं वापस मोहम्मद रिजवान के पास। रिजवान साहब, क्या आपको लगता है विश्वविद्यालय का जो यह फैसला है या जो वीसी का फैसला, मैं विश्वविद्यालय का फैसला नहीं कहूंगा, मैं वीसी का पर्सनल फैसला इसे कहूंगा, क्योंकि ये विश्वविद्यालय से पूछ करके नहीं किया गया था और इसका फैसला किसी कमेटी के द्वारा नहीं बल्कि एक व्यक्ति के द्वारा लिया गया था, इसलिए ये सुधीर जैन जी का फैसला है। आपसे मैं जानना चाहूंगा, इफ्तार पार्टी अगर आप करते हैं, ठीक है आप कीजिए, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप होली का इतना विरोध क्यों करते हैं? होली के प्रति इतनी घृणा आपके मन में क्यों है? क्यों आप होली पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं? होली को हुड़दंग कहते हैं और आप इफ्तार को गले से लगाते हैं। क्या आपको लगता है कि ये इस तरीके की तुष्टीकरण की राजनीति जो है वीसी जैसे पद पर बैठ के लोगों को नहीं करनी चाहिए? रिजवान, इफ्तार पार्टी को विश्व हिंदू परिषद में नहीं मनानी चाहिए थी, क्योंकि बीएचयू एक बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। इसमें इसका नाम ही विश्व हिंदू परिषद है, बनारस हिंदू परिषद है। नहीं सर, परिषद नहीं है सर, ये यूनिवर्सिटी, आपको पता नहीं है शायद आप। हाँ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, ये यूनिवर्सिटी है। विश्व हिंदू परिषद है दूसरी चीज है शायद। इनका क्या मंशा है इस बारे में? बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। रिजवान साहब, मैं आपके पास बाद में आऊंगा, मुझे लगता है कि आपको इसकी जानकारी नहीं है और मैं अपने गेस्ट पैनल से कहूंगा कि अगर दूसरा कोई गेस्ट चेंज कर सकते हैं तो आप चेंज कर दीजिए। वैसे मैं डॉक्टर अरुण कुमार चौबे के पास जाऊंगा, असिस्टेंट प्रोफेसर है, मैं उनसे जानना चाहूँगा। बीएचयू में भी आप रहे हुए हैं वहाँ पर अरुण कुमार जी, मैं जानना चाहूँगा कि बीएचयू का माहौल आज ऐसा है, आज ऐसा हुआ या पहले से ऐसा था? क्योंकि जब हम लोग के टाइम में, हम भी बीएचयू, हमारे बहुत सारे मित्रों ने वहाँ से पढ़ाई की है, मैं बीएचयू में रहा भी हूँ। मैं बीएचयू में कम से कम 8 दिन 10 दिन जाता था उधर, तो अपने दोस्तों के साथ रहता भी था, कभी एग्जाम देने के लिए, कभी दूसरे काम से, तो बीएचयू में रहकर ही सारी चीज़ें करता था और वहाँ का माहौल पहले वैसा मुझे नहीं दिखता था। क्या आपको लगता है कि ये माहौल जो है इस वीसी सुधीर जैन के कारण ये सारी चीज़ें हो रही है, या ज़बरदस्ती अपनी बात जो है थोपना चाहते हैं? ये तुष्टीकरण की राजनीति क्यों कर रहे हैं? मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपको इस मुद्दे को तो सबसे पहले नेशनल मीडिया पे उठाने के लिए। और जो सुधीर जैन जी हैं, इनको मैं सुधीर जैन नहीं, मौलाना मोहम्मद सुधीर कहना चाहूँगा, सुधीरुद्दीन कहना चाहूँगा, क्योंकि जब से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आए हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक परम पूज्य पंडित मदन मोहन मालवीय जी के जो अवधारणा थी उसको इन्होंने बदलने का पहले दिन से खुद से प्रयास शुरू किया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कभी भी ऑफिशियल तौर पे वाइस चांसलर द्वारा या वाइस चांसलर ऑफिस द्वारा रोजा इफ्तार की पार्टी नहीं दी जाती थी। इन्होंने देकर महामना के उस मूल्य को खंडित करने का प्रयास किया है, जिसके तहत कि हिंदू विश्वविद्यालय में सभी धर्मों का आदर करते हुए, सभी धर्मों की मान्यताओं को सम्मान देते हुए एक सनातन संस्कृति की शिक्षा देने के साथ साथ संस्कृति, विज्ञान, कला, साहित्य के सभी विधाओं का एक परिसर में जो शिक्षा देने का उनका प्रयास था, जिसके लिए उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। दूसरी चीज, ये मौलाना सुधीरुद्दीन मोहम्मद जो हैं, इन्होंने न सिर्फ रोजा इफ्तार किया, इन्होंने तजिया का जुलूस भी निकलवाने की, गलत प्रथा की शुरुआत करने की हिमाकत की। इसके अलावा हद तो तब हो गई कि ये सुधीरुद्दीन मोहम्मद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार, सनातन संस्कृति के मानने वाले लोगों का सबसे बड़ा त्योहार होली को इन्होंने हुड़दंग कहने की
कुत्सित मानसिकता का परिचय देते हुए गंभीर अपराध किया। होली रंगों का त्योहार है, सम्मिश्रण का त्योहार है, समरसता का त्योहार है, एकता का त्योहार, भाईचारा का त्योहार और हिंदुओं के का प्रतीक है। हिंदुओं के इस प्रतीक को इन्होंने मिटाने की साजिश जो की है, इसके लिए तत्काल इनको भारत सरकार को इस्तीफा लेकर इनको वापस भेज दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, इससे पहले एक जो गलती इन्होंने ये भी की कि इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हिंदू नाम को हटा करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी करने की बात भी लेटर भी लिखा है इन्होंने जो है गुजरात के कांग्रेसी सांसद से मिलकर एक पत्र तैयार किया और वो पत्र सूचना है कि इन्होंने शिक्षा मंत्रालय को या तो भेज दी है या भेजने की तैयारी कर रखी है, जिसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय से नाम बदलकर बनारस सेंट्रल यूनिवर्सिटी करने की इन्होंने हिमाकत की है। इसके लिए इस सुधीर जैन को कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि कीमत ये चुकानी पड़ेगी कि इनको बिल्कुल आपकी जी जो कि सरकारी पैसे से नहीं बना था, बल्कि पूर्णतया भारत के लोगों द्वारा चंदा मांगकर, मालवीय जी ने भिक्षा मांगकर भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग का सहयोग लेकर अपने तरह का दुनिया का अनोखा विश्वविद्यालय बनवाया, जिसमें कि एक परिसर में ज्ञान, विज्ञान, साहित्य से लेकर, संस्कृति से लेकर, वेद से लेकर इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई की जाती है। उन्होंने लिखा कि मुझे अपने लिए अगर मर भी जाना हो तो भी मैं भीख नहीं मांगूंगा, लेकिन परमार्थ के कार्य के लिए अगर मुझे भीख भी मांगनी पड़े तो मुझे लाज नहीं आएगी। बिल्कुल एक चीज मैं और अरुण जी और जो डॉक्टर भूषण दीवान जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि शिक्षा के माध्यम से मैसेज देने की कोशिश की जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में जब आप कुछ करते हैं तो उसका मैसेज जो है बड़ा वाइड जाता है। आप स्कूल में प्रार्थना की जगह दुआएं पढ़वाते हैं, दुआएं अता करवाते हैं बच्चों से, वो एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं। आप स्कूलों में टीचर के द्वारा जब नमाज पढ़ी जाती है तो वहां से एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है। स्कूलों को जब रविवार की जगह जब आप शुक्रवार को बंद करते हैं, वहां से एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है। क्या डॉक्टर भूषण दीवान जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि वीसी ने जो यह फैसला किया है, उनका व्यक्तिगत फैसला नहीं, लेकिन जो इकोसिस्टम चला आ रहा है, इस तरीके की मैसेज देने का, एक गलत इतिहास को लिखने की, गलत इतिहास को सेट करने की, एक नैरेटिव सेट करने की जो कोशिश की जा रही है, और इसके लिए जो इकोसिस्टम काम कर रहा है, जैन जो है, सुधीर जैन, वो इसी इकोसिस्टम का एक हिस्सा है, जो एक ऐसे ओहदे पर बैठे हुए हैं जहां से अगर कुछ करते हैं, कोई फैसला करते हैं, तो उसका संदेश जो है पूरे समाज को जाता है। बिल्कुल, मैं फिर से ये कहना चाहता हूं आपसे, अगर 1070 यूनिवर्सिटीज में से केवल 5% यूनिवर्सिटी केंद्रीय यूनिवर्सिटी हैं, और उनमें से सबसे मुख्य रूप में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जो काम उस यूनिवर्सिटी में होगा वो सब यूनिवर्सिटी के लिए मार्गदर्शन बन जाता है। ये इंटरनेशनल साजिश के तहत सोरोस कुछ कर रहा है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट ला रहा है, जेनेवा में हो रहा है कि माइनॉरिटीज को तकलीफ की जा रही है, क्या उसके चलते अमेरिका में पढ़े हैं ये, और इंडिया में IIT रुड़की के पढ़े हुए हैं, तो क्या उनके टच में हैं, उनके कहने पे ये काम कर रहे हैं? मैं ये कहता हूं, अगर कहते मैं उनके कहने पे काम नहीं कर रहा हूं, तुष्टिकरण नहीं कर रहा हूं, बिलफर्ज मान लिया जाए 2 मिनट के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं, मुझे आप बताएं, कुलपति जो 4000 एकड़ का कुलपति है, 40,000 लोगों का कुलपति है, राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सबसे टॉप ओहदा राष्ट्रपति का होता है, महामहिम राज्यपाल का नहीं होता है। इस टाइप का आदमी हमने क्या चयन किया है उसको पता नहीं है, एक ऑर्डर पास करता है और 4 दिन में विड्रॉ कर लेता है। अभी मैं कमांडर हूं, नेवी में था, रिटायर होके बाद में कुलपति रहा, तो मैं एक ऑर्डर आज पास कर लूं, 4 दिन में विड्रॉ कर लूं, एक गुड्डा गुड़िया की खेल है क्या? आप विड्रॉ कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेवारी लें, या तो रिजाइन करें या आपको निकाला जाए। आप किसी साजिश के तहत कर रहे हैं, नंबर 1, या आप चाहते हैं हमारा नाम उछल जाए, पठान पिक्चर में कंट्रोवर्सी क्रिएट की, पठान चल पड़ी, तो आप कोई और ओहदा ढूंढ रहे हैं, और आपने कंट्रोवर्सी में आके अपने आकाओं को, विदेश के आकाओं को खुश करने के लिए आप घुस गए इसमें। ये एक चीज है मेरी समझ में, उसका एक्शन हमको लेना चाहिए स्ट्रिक्ट।
बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपने नोटिफिकेशन जारी किया और उसके बाद नोटिफिकेशन को 4 दिन के बाद वापस आप ले रहे हैं, वापस ले रहे हैं, उसको विड्रॉ कर रहे हैं, तो इसके पीछे आपको प्रॉपर रीजन बताना चाहिए और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रिजाइन भी करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहा है, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे। डॉक्टर अरुण कुमार चौबे जी, आप जब बीएचयू में थे, क्या लगता है आपको वीसी और टीचर के बीच में जो संबंध थे, क्या उनके जरिए भी मैसेज देने की कोशिश की जाती है? क्या जब आप वहां पर थे उस समय का माहौल क्या था, उस समय वीसी और टीचर के बीच में किस तरीके के संवाद होते थे? देखिए, मैं 2004 से 2019 तक कंटिन्यू काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी, और मैं इस दौरान छात्र हितों के लिए लगातार लड़ता रहा। कई बार विश्वविद्यालय ने मुझे निलंबित करके गिफ्ट दिया उस छात्र हितों के लिए लड़ने का। तो इससे बहुत एक चीज स्पष्ट था, उस दौर में हम लोग बहुत नजदीक से देखते थे कि कुलपति जो है अपने एजेंडे के तहत काम करते थे। कुछ वीसी जो ईमानदार वीसी थे वो विश्वविद्यालय की बेहतरी के लिए कार्य करते थे। उसी तरह का एजेंडा सेट करने वाले कुलपति सुधीर जैन हैं। इनके पीछे अमेरिका से लेकर कई देशों में जो हिंदू विरोधी साजिशें रची जाती हैं, जिसका कि अभी खुलासा भी हुआ है, चाहे बीबीसी का वो कार्यक्रम रहा हो प्रधानमंत्री को बदनाम करने जैसे, उसी तरह का यह जो सुधीर जैन का कार्यक्रम है उससे भी ज्यादा खतरनाक है। हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश है, वो भी उस दौर में जब दुनिया के बड़े इस्लामिक देश जहां भगवान श्री राम का मंदिर बनवा रहे हैं, हिंदू आदर्शों को स्थापित करके अपने देश में नैतिकता और मर्यादा का उच्च आचरण, उच्च आदर्श प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, उस देश में ये सुधीर जैन जैसे लोग हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें शिक्षक और कुलपति के बीच एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बड़ा सकारात्मक संबंध रहने का इतिहास रहा है, जिसमें कि निर्णय पूर्व के कुलपति, शिक्षक जो वरिष्ठ प्राध्यापक होते थे उनके मैं एक चीज अरुण जी, मैं आपसे और डॉक्टर भूषण दीवान जी से जानना चाहूंगा कि डिसमेंटलिंग हिंदू का जो एक मुहिम चला था, जो विदेश की यूनिवर्सिटी से शुरू किया गया था और कोविड के दौरान दिसंबर 2021 में ये चला था। हालांकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम हुआ भी और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में इसको रद्द भी किया क्योंकि उसका विरोध इस तरीके से हो रहा था। क्या आपको लगता है कि ये डिसमेंटलिंग हिंदू जो विदेशों में चल रहा था यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वहां पर सुधीर जैन भी इसी डिसमेंटलिंग हिंदू का एक हिस्सा है, उसी का एक एजेंट है, वो उसी तरीके का काम कर रहा है? बिल्कुल उसी तार से जुड़े हुए हैं। और आप समझिए, जो कुलपति होता है वो प्रशासनिक हेड भी होता है, शैक्षणिक हेड भी होता है। तो आपकी क्या प्रमाण दिया आपने अपनी प्रशासनिक क्षमता का कि आप एक नोटिस इश्यू करते हैं, बैन लगाते हैं, अब और 4 दिन में विड्रॉ कर लेते हैं? क्या 1800 करोड़ एनुअल बजट है आपका, इतने बड़े पद पे बैठे हैं आप, गुड़िया खेल खेल रहे हैं? नहीं, आप जब प्रेशर आ गया, फंस गए, तो आपके तार वहां जुड़े हुए एक्सपोज हो रहे हैं, आप विड्रॉ कर रहे हैं। ये बिल्कुल। दीवान साहब, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा आपके जरिए, चूंकि आप वीसी रह चुके हैं और बहुत अच्छा और बहुत लंबा कार्य किया है आपने, मैं जानना चाहूंगा कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? किसी भी वीसी को आप चयन करते हैं, इस तरीके की गलतियां फिर से नहीं हो, तो चयन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। मैं पल्लम राजू जी शिक्षा मंत्री को मिला था 4, 5, 6 साल पहले, और वहां उन्होंने जॉइंट सेक्रेटरी साहब को बताया, सिन्हा साहब, उनका नाम सिन्हा था, सिन्हा साहब देखिए, वीसी का जो पद है उसमें कई एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, प्रशासनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, खाली रिसर्चर, खाली एकेडमिशियन हमें नहीं चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कहां कितना मैसेज जा रहा है, विदेश तक जा रहा है। 48 कंट्रीज के स्टूडेंट, विद्यार्थी बीएचयू के अंदर हैं। हमारी खिल्ली उड़ाई जा रही है, मजाक उड़ाया जा रहा होगा कि वो ये विदेशी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, वो देख रहे हैं यहाँ ये हाल हो रहा है। ये विदेशी जो हमारे वीसी की लीडरशिप का फेलियर है, ये हमारी कंट्री के लिए दांत कटाने वाली बात है। तो ये बड़ा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया हो कि एकेडमिक, इसके पहले आईआईटी जोधपुर में थे, ये आईआईटी फिर भी ये इनका 40,000 संभालना, 1800 करोड़ बजट को संभालना एकेडमिशियन की बात नहीं है। दोनों चीज होनी चाहिए। अगर उसका अगर वो प्रूफ नहीं देते हैं, ना समझेगा प्रूफ दिया इन्होंने 4 दिन में विड्रॉ करके, या तो खड़े रहो आप, 4 दिन के बाद विड्रॉ करने का मतलब क्या है? या तो आपको ना समझिए या तुष्टीकरण है, दोनों की वजह से आपको जाना चाहिए। एक चीज मैं और जानना चाहूंगा डॉक्टर भूषण दीवान जी, कि
एक तो एकेडमिक जो आपका बैकग्राउंड है और आपके जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पे ये फैसला लिया जाता है, और जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड के बारे में आपने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले लेने होते हैं वीसी को, इसलिए वो भी अनुभव देखा जाना चाहिए। ये दोनों तो ठीक है, लेकिन आपकी राष्ट्रीयता की पहचान कैसे हो? क्या इसके लिए भी कोई मैकेनिज्म होना चाहिए? आप राष्ट्रीय हैं, आप देश के हित के बारे में सोचते हैं, आप जो है समाज के हित के बारे में सोचते हैं, और ये चीज आपके भीतर में है। क्या इसके लिए भी कोई कसौटी होनी चाहिए? उस कसौटी पे भी जब ऐसे महत्वपूर्ण पद पे आप किसी को रखते हैं या उसको अपॉइंट करते हैं तो उसमें एक क्राइटेरिया यह भी होना चाहिए। एक्चुअली ये आप पॉइंट बहुत अच्छा रेज कर रहे हैं जी। पर बात ये है कि हमारे इतिहास में, ये आप ठीक कह रहे हैं, 75 साल से लेफ्ट लिबरल्स का राज वर्चस्व होने के नाते इस टाइप के वीसी, इस टाइप के हिस्टोरियंस आए हैं जो अकबर को हीरो बताते हैं, महाराणा प्रताप को विलन बताते हैं, शिवाजी को माउंटेन रेड बताते हैं। ये जो इकोसिस्टम बना हुआ है, इसको तोड़ने का कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। और उसको जैसे देखिए, आप और मैं कोई जाए अमेरिका में, जर्मनी में सिटीजन बनने जाए, वो पूछते हैं आपको जर्मन लैंग्वेज के बारे में पता है, जर्मन कल्चर के बारे में पता है? तो बहुत अच्छा पॉइंट आपने दिया है। प्रशासनिक क्षमता नंबर 1, एकेडमिक क्षमता नंबर 2, तीसरी बात भारत के इतिहास की, कल्चर की क्या जानकारी है उसका भी हमको पूछना चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट है। बिल्कुल, देखिए कुछ तो आप ऐसी गलतियां करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चौबे जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी जी मुकेश जी, सबसे पहले आपने जो पूर्व में कहा जी कि जो कुलपति बनते हैं इनके राष्ट्रीयता के पहचान कैसे होती है, इनकी पहचान कैसे होती है, इनकी वैचारिकी की, या इनके किस प्रकार का विचार रखते हैं, किस प्रकार का सोच है इनका। तो मेरा मानना है कि किसी भी व्यक्ति का कार्य ही उसके वैचारिकी की पहचान होती है। और सुधीर जैन जी जैसे लोग जो कि आते ही पहले दिन से इस राष्ट्र के मूल ताने बाने के विरुद्ध, हिंदू विश्वविद्यालय के ताने बाने के विरुद्ध पहला निर्णय लेते हैं, तो इस व्यक्ति की पहचान तो उसी दिन हो जाती है कि जो हिंदू विरोधी मानसिकता का पूरे दुनिया में एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, उस गैंग के सदस्य हैं। कुलपति बन के आ गए हैं तो ये भूल जाना चाहिए इनको कि कहीं और गए हैं कुलपति। इनको याद रखना होगा कि यह बाबा विश्वनाथ की नगरी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति बन के आए हैं, जो कि संपूर्ण विश्व का हिंदुत्व का सर्वाधिक प्राचीन नगरी है। इतिहास से भी पुराना इतिहास जिस शहर का हो, उस शहर में काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसा हिंदू विश्वविद्यालय का, हिंदू सम्मान का, हिंदू समाज का, हिंदू संस्कृति का आदर्श स्थापित करने वाला अगर विश्वविद्यालय हो, जिसकी स्थापना स्वयं पंडित मदन मोहन मालवीय ने की हो, वहां पे इनके एजेंडा नहीं चलने वाले हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उस 40,000 विद्यार्थियों को और उन पूर्व महामना के पूर्व मानस पुत्रों को भी, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा लिए हैं। और इस मौलाना के निर्णय का पूरे देश में पुरजोर विरोध हुआ है। और मैं ये भी बता दूं और एक संदेश आपके माध्यम से सुधीर जैन जी को दे दूं कि ये गलती दोबारा रिपीट करने की गुस्ताखी नहीं करेंगे, हिमाकत नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी इनको बिल्कुल सबक सिखाएंगे। बिल्कुल, एक चीज हमारे पास समय की कमी है। मैं एक चीज डॉक्टर भूषण दीवान जी से और आपसे भी जानना चाहूंगा कि होली का विरोध या होली को हुड़दंग जो है जामिया मिलिया इस्लामिया में भी किया गया, और वहां भी लोगों को होली खेलने नहीं दिया गया। वहां भी होली मिलन समारोह को विघ्न पहुंचाएगी वहां पे। लेकिन वहां पर वीसी ने, लेकिन वहां रोजा इफ्तार पर रोक नहीं लगती, वहां ईद मनाने पर रोक नहीं लगती। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, मेरा सवाल कुछ और, चौबे जी मेरा सवाल कुछ और है। मैं ये कह रहा हूं कि वहां पर वीसी ने सीधा ये फैसला नहीं किया, बल्कि अपने जो उनके गुर्गे हैं, जो उनके स्टूडेंट हैं, जो उनके लिए गुंडई करते हैं वहां पर यूनिवर्सिटी में, उनके द्वारा उन्होंने होली के कार्यक्रम को डिस्टर्ब किया, नहीं होने दिया। और एक जो मैसेज है वो मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की। लेकिन बनारस यूनिवर्सिटी में वीसी ने सीधे तौर पे ये फैसला लिया, होली को हुड़दंग बताया और उसे रोकने की कोशिश की। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या ये जो इकोसिस्टम है, क्या ये जो टूल किट है, उसके जो पुर्जे हैं, क्या उसमें सुधीर जैन जैसे लोगों की ज्यादा आजकल जो है एक तरीके से कहें पूछ है, या ज्यादा जरूरतमंद या ज्यादा सुटेबल है वो सुधीर जैन जैसे लोग, क्योंकि वो अपनी धार्मिक पहचान जो है वो अलग रखे हुए हैं? क्या आपके समाज या हमारे बीच से ही लोगों को टूल किट बनाया जा रहा है हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए? दीवान जी। बिल्कुल, देखिए, ये हम सहिष्णु हिंदू होने के नाते, वसुधैव कुटुंब के होने के नाते
हमारे अपने लोग हमारे पे उठानाघात कर रहे हैं, परंपरा को खत्म करना चाह रहे हैं। इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होगा तो खाली विड्रॉ करने से बात ठंडी नहीं होनी चाहिए। आपकी चैनल ने ये पॉइंट को बड़े पुरजोर तरीके से लिया है, जिससे बात इतनी बड़ी है। और जब तक ये वीसी जाते नहीं है, बर्खास्त नहीं होते, आपको कैंपेन जारी रखनी चाहिए। क्यों? कि सहिष्णु समाज, हिंदू समाज सब चलता है, मार खा रहा है। अरे ये शांति दूत, सर तन से जुदा वाले, उनका अगर त्योहार होली होता, ये सुधीर जैन या किसी जैन की हिम्मत थी उसको बंद कर दे? नहीं थी। ये सहिष्णुता का हम खमियाजा भुगत रहे हैं हिंदू समाज। बिल्कुल। आखिरी कमेंट अरुण जैन जी, अरुण कुमार चौबे जी। मैं इनसे कुलपति सुधीर जैन से पूछना चाहता हूं कि हिंदू विश्वविद्यालय में एक पाठ्यक्रम चलता है स्किल डेवलपमेंट का, इसमें इनको और कोई भी स्किल से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं दिखता, बल्कि इन्होंने बीफ कैसे बनाए, किसका बीफ ज्यादा स्वादिष्ट होता है और कौन सा बीफ ज्यादा मार्केट में बिकेगा, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न अगर उठता है तो सुधीर जैन जी खुलेआम अहमदाबाद लौट जाएं और वहां से जाके जो वास्तव में या तो इस्लाम स्वीकार कर चुके हैं या तो जिस एजेंडे के, जिस टूलकिट के किट हैं, उस किट को सीधा चेहरे पर कर लें और पाकिस्तान चले जाएं। हिंदुस्तान में ऐसे हिंदू विरोधियों के लिए कोई जगह नहीं है। आपको हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान में भी होली के लिए इजाजत लेनी होगी वीसी की। यूनिवर्सिटी में होली खेलने, होली मिलन के लिए वीसी के इजाज़त की ज़रूरत पड़े तो निश्चित तौर पे सोचना पड़ेगा कि ये वीसी जो है क्या ये सही में हिंदुस्तानी है, क्या इसके दिल में सही में हिंदुस्तान बसता है। इस पर एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए चौबे जी आपका, अरुण कुमार चौबे जी और डॉक्टर भूषण दीवान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन जो बात बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से चली है वो बात अभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके का फरमान जारी किया गया है, जिस मनसा से, इसके पीछे जो मनसा है वीसी की, उस मनसा को समझने की जरूरत है। और होली को रोकने की कोशिश जो है, केवल होली को रोकने की कोशिश नहीं है, बल्कि ये हमारे संस्कृति पे, हमारी संस्कृति पे, हमारे त्योहार और हमारे देश की सभ्यता संस्कृति पर हमला है। और सुधीर जैन जो कि वीसी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, उनकी मनसा जो है केवल होली को रोकने की नहीं है, बल्कि वहां से अपने टूल किट गैंग को एक संदेश देने की है कि ऐसे महत्वपूर्ण जगह पर बैठ करके हम आपके संदेश को बहुत ही अच्छी तरीके से डिलीवर कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप इफ्तार में जाते हैं, आप बीफ के सवाल पूछते हैं और आपके आने के बाद यूनिवर्सिटी में अगर हिंदू धर्म के खिलाफ जो है नारे लिखे जाते हैं, तो कहीं से भी ये बर्दाश्त नहीं होगा। और इसका इलाज केवल ये नहीं है कि आपने नोटिफिकेशन वापस ले लिया, इसका इलाज ये है कि आपको साथ में रिजाइन भी करना चाहिए। और आपको अगर अपने फैसले पर गर्व है तो आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी छोड़ देना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।